सर बहुत नॉर्मल सा प्रोफाइल है। ओके सही है। मैं खुदा ना खास्ता कोई फॉरेन डिग्री है। मैं बाय क्वालिफिकेशन फार्मासिस्ट हूँ। फार्मासिस्ट है, वाह। जी, मैंने फार्मेसी करी आफ्टर इंटर। 5 साल का कोर्स होता है, डिग्री प्रोग्राम होता है 5 साल का। जी जी। सही है, तो फार्मासिस्ट बना। दोनों को देख के मुझे इतनी खुशी हो रही थी क्योंकि इतना परफेक्ट टाइम है इन लोगों को जाने का, यानी माशाल्लाह बड़ी दिली खुशी हो रही थी। ज़ाहिर है एज होती है ना हर चीज की, जी। तो इनकी तो इतना प्यारी एज है चीजें सीखने की, लर्न करने की, चीजों को आगे बढ़ने की। तो आपसे भी ऑफ द कैमरा बात हो रही थी, आपने बताया था कि आपके बहुत सारे फॉलोवर है। तो मतलब आपका कोई शाहरुख खान की कजन है, आप मतलब क्यों आपके इतने फॉलोवर है, वजह क्या है? वो ये पूछ ले मुझसे, मैं मास्टर्स करने जा रहा हूँ सपोज, अगर वीजा ऑफिसर ये पूछ ले कि यू हैव डन द पीएचडी इन योर कंट्री, व्हाई आर यू गोइंग टू डू द मास्टर्स? सही बात। तो फिर मैं अगला जवाब क्या दूंगा उसको? मैं कहूंगा बस सही है, मेरा दिल कर रहा है मैं मास्टर्स करूं। भाभी ने आपको ये नहीं देखा जब उसके बाद दूसरी शादी तो नहीं है, भाभी बस मतलब परेशान तो ही नहीं उस बात? कहां से सर, यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर से जानती है, तो उससे पहले क्या शादी करता? इन्होंने कोई चांस दिया ही नहीं आपको। अब ये देखिए भाभी की मतलब ये ग्रीन कार्ड है, इस ग्रीन कार्ड के लिए अगर आप देखें लोग पता लाखों करोड़ों क्या लोग लगा देते हैं और उनको ग्रीन कार्ड नहीं मिल पाता, और ये स्टेट ऑफ ग्रीन कार्ड कैटेगरी, मतलब अनबिलीवेबल है। आपने अगर जैसे मेरा चैनल अगर आप फॉलो करते हो, उसमें मेरा भी एक बंदा गाड़ी चला रहा है, वो ग्रीन कार्ड लेके कह रहे हैं यार, अब देखी थी आपने? मैंने देखी थी। तो बंदा देखिए वो बता, वो यही कह रहे थे कि यार इतनी फैसिलिटीज है यहाँ पर। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम एहसन खान है और आप देख रहे हैं मेरा शो। और आज के शो बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मेरे पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैमिली आई हुई है, और वो फैमिली जिन्होंने माशाल्लाह कुछ अरसे पहले यूएस इमिग्रेशन का इरादा किया जाने का, और विद इन 2 years माशाल्लाह नाउ दे हैव गॉट द वीजा आल्सो। एक प्रोग्राम है जिसको कहते हैं EB2 NIW, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड प्रेफरेंस 2 उस प्रोग्राम का नाम है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो चाहते हैं लोगों से बात करना कि भाई सब कुछ कैसे हुआ, कैसे लोग ट्रैवल कर जाते हैं EB2 में, और ये प्रोग्राम क्या होता है। तो ज़ाहिर है जिस बंदे ने फ्रॉम A to Z तक पूरा प्रोसेस किया वो, और आज माशाल्लाह उनका वीजा भी लग चुका है रिसेंटली। तो बात करेंगे रजा भाई से इस हवाले से। कैसे रजा भाई, ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू बुलाने के लिए। दूसरा ये कि एक्सपीरियंस, जाहिर सी बात है रिजल्ट्स एक्सेप्टेबल हो और एक्सेप्टेंस हो जाए तो सारी तमाम कहानी अच्छी हो जाती है। सही बात है, सही बात तो है ये कि हाँ अप डाउन्स आते हैं, जाहिर सी बात है। जब हम कहीं पे कोई चीज अप्लाई करते हैं जी, कराची जैसे शहर के अंदर बैठ के, तो फिर वो एक क्वेश्चन ये होता है कि पता नहीं कितने परसेंट ये चीज सही है। फिर पाकिस्तान से यूएस की इमिग्रेशन बिल्कुल ऐसी सबका इम्पॉसिबल होता है। इनफैक्ट जब डिले आते हैं तो फिर घर वाले कहते हैं कि हाँ भाई हो गया, इतना मुश्किल कंट्री में क्यों अप्लाई कर लिया। सही है ना, मतलब कोई आसान कंट्री कर लेते, फिर वहां चले जाते, फिर वहां से आगे कहीं चले जाते। सही बात है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह के सवालात आते हैं। अब जब तक कोई चीज हाथ में नहीं है, जब तक सवाल का जवाब देना भी थोड़ा मुश्किल होता है। सही बात है। लेकिन हाँ मैं ये कहूंगा जरूर कि जब चीज अच्छी हो जाती है तो फिर इंटरव्यूज भी होते हैं, मजा भी आता है। सही बात, कहानी सुनाने का भी मजा आता है। ऐसे ही है। लेकिन बस वही है कि वही कहते हैं कि सब अल्लाह ताला करवाते हैं, हम बस लोग तो जरिया बनते हैं। तो बस इसी तरीके से आपके थ्रू जरिया बना, और जिसे कहते हैं आगे बढ़ते चले गए चीजों। क्योंकि ज़ाहिर है ये प्रोग्राम जो है कोरू कंसल्टेंट ने स्पॉन्सर किया है, और सर भी लकीली कोरू कंसल्टेंट की क्लाइंट है, और सक्सेसफुली इसका पिटीशन अप्रूव होने के बाद वीजा भी लगा। तो ये जब शुरू में आपको किसने बताया, कोई आपको ख्वाब आया था जिससे आपको आपने देखा कि भाई EB2 NIW कोई प्रोग्राम में अप्लाई करूं, कोई आपने ऐड देखा था, हुआ क्या था, कहानी क्या थी? सर अगर बाहर जाने की कहानी मुझसे सुनेंगे ना तो इट्स वाज स्टार्टेड 2014-15। माय गॉड, ये तो बहुत पुरानी कहानी है। हाँ, तो बस जाना है, पहले स्टूडेंट वीजा पे जाना है, तो फिर नहीं किसी कंसल्टेंट के पास पैसे दिए कि भाई मुझे एडमिशन मंगा दें या मुझे कुछ कर दें, तो फिर वो रुक गए। फिर उसके बाद जैसे कहते मतलब मल्टीपल टाइम्स इस तरीके से होते थे। देन जॉब स्टार्ट हो गई, फिर शादी हो गई, फिर बच्चे, मतलब लोग इन चीजों में अपनी रिक्वायरमेंट चेंज करते चले जाते हैं। ऐसा ही है। जब इंसान अपनी रिक्वायरमेंट है कि अब मैं जाऊंगा तो इमिग्रेशन पे जाऊंगा, अब मैं जाऊंगा तो इस पे जाऊंगा, अपनी भी मतलब कदम एक ही नहीं उठा रहे हैं और अपनी रिक्वायरमेंट बढ़ाते चले जाते हैं। वाह 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 वाह।
तो जब अच्छा हुआ आपकी रिक्वायरमेंट यहीं पे रुक गई, वरना आप बोलते मैं ससुराल वीजे पे जाऊंगा। तो वो रिक्वायरमेंट उसके बाद है मैं इमिग्रेशन पे जाऊँ, हाँ। मेरे बच्चों के साथ जाऊंगा, बच्चे चले जाएंगे जब शादी कर लेंगे तो मुझे बुला लेंगे, तो हमें वो बुला वाला स्टेज नहीं है, लेंगे, शुक्र है। वो वाली स्टेज नहीं और है। मैं इन लोगों को देख के इतना खुश हो रहा हूं, इन दोनों के नाम बताइए, भाभी का नाम बताइए मुझे। भाभी भाभी आपका क्या नाम है? मेरा नाम शाइस्ता है। माशाल्लाह शाइस्ता आपका नाम है। और ये दोनों क्या ट्विंस हैं दोनों? नहीं, ये ट्विंस नहीं है, वो ये twins बड़े लगते हैं हैं। दोनों, हाँ। ये बड़े हैं, इनका नाम मोहम्मद बाकिर है। हम एक साल ही बड़े होंगे मुश्किल से। ये 2 साल बड़े माशाल्लाह हैं। लगते नहीं है, बराबर ही लगते हैं माशाल्लाह। और ये मोहम्मद अबीर है। हाँ। सही है। तो ये इन दोनों को देख के मुझे इतनी खुशी हो रही थी क्योंकि इतना परफेक्ट टाइम है इन लोगों को जाने का, यानी ज़ाहिर माशाल्लाह बड़ी दिली खुशी हो रही थी क्योंकि ज़ाहिर एक एज होती है ना हर चीज की, जी तो इनके लिए तो इतना प्यारी एज है चीजें सीखने की, लर्न करने की, चीजों को आगे बढ़ने की। थोड़ा सा ये होता है कि हमारी एज में थोड़ा सा ये होता है कि थोड़ी चीजों को हम इंसान करता है, बैक टू स्क्वायर वन पे होते हैं हाँ, ना। लेकिन ये बच्चे जो इनका तो इनका तो सब कुछ वही होता है कि तो आपका वैसे प्रोफाइल क्या है? जैसे बहुत सारे लोग सुनना पसंद करेंगे कि भाई आपकी क्या प्रोफाइल है, ऐसा क्या कमाल चीज है आपके अंदर जो सेलेक्ट हो गए? सर बहुत नॉर्मल सा प्रोफाइल है। ओके सही है। मैं खुदा ना खास्ता कोई ना कोई फॉरेन डिग्री है। मैं बाय क्वालिफिकेशन फार्मासिस्ट हूँ। फार्मासिस्ट है, वाह। जी मैंने फार्मेसी करी आफ्टर इंटर। 5 साल का कोर्स होता है, डिग्री प्रोग्राम होता है 5 साल का। जी जी सही है। तो फार्मासिस्ट बना। फिर फार्मेसी के बाद मैंने 2 साल 2.5 साल में एमफिल इन फार्मास्यूटिकल साइंसेस किया। जी देन फिर उसके बाद जिसे कहते हैं आई हैव कंप्लीटेड पीएचडी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपसे भी ऑफ द कैमरा बात हो रही थी, आपने बताया था कि आपके बहुत सारे फॉलोवर है, तो मतलब आपका कोई शाहरुख खान की कजन है आप, मतलब क्यों आपके इतने फॉलोवर है, वजह क्या है? नहीं सर, मेरा फ्रेंड सर्किल थोड़ा सा फार्मासिस्ट कम्युनिटी ऐसी कम्युनिटी है ना जो रिसेंटली स्टेब्लिश हो रही है। ओके फार्मासिस्ट, ओके फार्मासिस्ट कम्युनिटी। अब ये फार्मासिस्ट बहुत क्लोज सर्किल होता है फार्मासिस्ट ओके का, तो ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है। सही है। अगर आप एक फार्मासिस्ट है, वो अगर फार्मासिस्ट को जिसे कहते हैं वो भेजे रिक्वेस्ट भेजे या चीजें भेजे या उसके पास वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल से एक दूसरे को जानते हैं। वाह वाह। सही है। लाइक वो किसी हॉस्पिटल में साथ काम किया होता है या किसी कहेंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम किया होता है, किसी कम्युनिटी फार्मेसी में काम किया होता है, या उसका बॉस हमारा बॉस रहा होता है या हमारा बॉस उसका बॉस बन चुका होता है। ओके। तो ये आपस में कनेक्टेड मतलब ये बड़ा लिमिटेड सर्किल है, बड़ा लिमिटेड सर्किल है। उसके बावजूद आपके इतने फॉलोवर्स हैं माशाल्लाह। तो ये लिमिटेड सर्किल जो होता है ना, ये एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड रहता है, और कनेक्टेड रहने का सबसे बेहतरीन जरिया इस टाइम पे सोशल मीडिया है। वाह सही है। तो वो इसलिए एक दूसरे को फॉलो करते हैं। यानी कि आप जो हम वीडियोस बना रहे हैं तो ये आप अपने लिंक विंक डालेंगे सोशल मीडिया पे? इंशाल्लाह डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे। और इंशाल्लाह उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा आपको। भाभी से आपकी कहाँ मुलाकात हुई थोड़ा सा, क्योंकि ज़ाहिर है ये प्रोग्राम थोड़ा सा अलग नौयत का है, कहाँ आप लोग मिले, क्या सिलसिला हुआ, कहाँ आप लोग है ये कि हम जो है क्लास फेलोज हैं। अच्छा सही है। हम तो भाभी भी फार्मासिस्ट हुई थे मतलब? जी ओके। ये हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है, मैं इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट। अच्छा आप भी वर्किंग लेडी है माशाल्लाह। जी ये अब मैं रिजाइन कर दी। हाँ ये अब मुझे समझ में आ रही है। तो वो जिसे कहते हैं कि वो देखते हैं, ये देखती हैं। आज वरना ये हॉस्पिटल फार्मासिस्ट नहीं, मैं इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट था। हम दोनों क्लास फेलो, हम दोनों हमदर्द यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं। ठीक है। हमदर्द यूनिवर्सिटी में हमारी मुलाकात हुई। आप दोनों ज़ाहिर बहुत डिफरेंट लग रहा है, डिफरेंट कल्चर से भी है, कास्ट वाइज भी थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। जी मैं बेसिकली आप मुझे देखें तो मेरा हूँ बेसिकली उर्दू स्पीकिंग लग रहे हैं आप लोग, और मेरा ब्रॉटअप जो है वो 60-70% केपीके में हुआ है। अरे सही है। अबू मेरे यू कैन स्पीक पश्तो? यस आई कैन स्पीक पश्तो। वाओ, कुछ थोड़ा सा कुछ वो जाए थोड़ा सा। बिल्कुल जो पख्तो की खबर है कोलिशम बोले ना कोलिशम। आप ये बता रहे कि EB2 आपको लगा, आपको बड़ी खुशी हुई? जो देर खुशहाली हम जमा EB2 वीजा वो लगे तो तो ये तो भाभी भी पश्तो स्पीकिंग है मतलब? नहीं, भाभी जो है वो बलोच है। ओए होए होए, सही है ना। ये बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन बन रहा है कि मतलब है महाजिर बोलने पश्तो, शादी की बलोच में। सही है। और आगे क्या इरादे हैं भाई आपके, हैं ये बता दें। शिफ्ट यूएस में हो रहे हैं। शिफ्ट यूएसए में हो रहे हैं। इंटरव्यूज में क्या बातें हुई ये बताइए? इंटरव्यू में बहुत बेसिक बातें होती हैं। थोड़ा बताइए। लाइक आप जो सवालात अभी पूछ रहे थे आप, कि लाइक कहाँ मिले, पहली शादी
शादी है वाकई में जी। तो और क्या एक्सपेक्ट करा था आपको देखे कि 4-5 कर चुके होंगे आप, क्या मतलब क्या चाहता ये था वो उनका देख? सवाल का एक वो है हाँ, क्राइटेरिया, क्यों? हाँ। क्योंकि अगर मैं तो क्यों शक हुआ आप पे? नहीं, मुझ पे शक नहीं हुआ। वो हुआ ये कि उसने डॉक्यूमेंट में कोई अल्लाह ना करे कोई डिवोर्स पेपर या कोई और ऐसा पेपर नहीं देखा, तो वो हाँ। उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि अगर सही। कोई शादी टर्मिनेट हुई है तो उसके डॉक्यूमेंट्स होने हाँ, चाहिए, हाँ, हाँ, उसका रीजन भी होना चाहिए, हाँ। तो इसलिए, वरना कोई शक वक नहीं भाभी ने तो हुआ। आपको नहीं देखा जब उसने दूसरी शादी तो नहीं है, भाभी बस मतलब परेशान तो नहीं उस बात में? कहाँ से सर, यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर से जानती है, तो अब इससे पहले क्या शादी करता मैं? इन्होंने कोई चांस दिया ही नहीं आपको, मतलब ना कोई मौका ही नहीं दिया। इंटर के बाद से जान रही है ना, तो खत्म तो हो कोई गई ना मौका नहीं मिल रहा। तो बड़े तो सिंपल सवाल होते हैं EB2 में, ऐसा कोई बहुत खास? सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चंस होते हैं, स्ट्रेट आंसर्स होते हैं। मैं बस लोगों को एक जवाब जरूर, एक एडवाइस जरूर मशवरा देना चाहेंगे। मशवरा दूंगा कि वहां पर ना उस वीजा ऑफिसर को, या जो भी आपसे क्वेश्चन कर रहा है, कोई काउंसलर ऑफिसर है, उसको ना आप स्ट्रेट बताएं कि वीजा रिजेक्ट है, हुआ है, पहले तो हुआ है, खत्म, दैट्स इट। आप घुमाए नहीं उसको कि मैंने अप्लाई किया था तो यूं हुआ था, तो ये हुआ था, मेरी डिग्री ये होने वाली है, ये हो गई है। द थिंग्स विच इज इन योर हैंड वो बताएं, जो चीजें हैं नहीं, जो प्रोसेस में चल रही हैं कहीं पे। अब लाइक मेरी 5 पब्लिकेशंस हैं, सही है, 3 सबमिट हैं अभी मजीद, तो अब मैं ये कहता कि मेरी 8 पब्लिकेशंस हैं और लगी हुई 3 होती, तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन मुझसे पूछता कि यार ये 3 पब्लिकेशंस कहाँ हैं वो, फिर मैं उसे कहता वो तो सबमिट हुई हुई है, वो तो यूं है, बात लंबी होती है। वो फिर क्वेश्चन से क्वेश्चन निकलता कि वो फिर हमारे मुल्क का प्रोसीजर अलग है और बाकी मामला अलग हैं, तो फिर वो पूछते हैं। तो बेहतर है कि आई हैव 5 पब्लिकेशन, वो 1 पब्लिकेशन पे भी आपको दे देगा, सही अगर देना होगा, नहीं देना होगा तो 100 पब्लिकेशंस वाले को भी नहीं वाह वाह वाह, क्या बात। तो सच बोले, स्ट्रेट बोले, घुमाए नहीं, सीधी सीधी बात करें। जो आपके पास है, जो आपकी प्रोफाइल है, वो सबसे अच्छी प्रोफाइल है, सही है। अब हम ये कहें कि नहीं, मैं फॉरेन का मेरे पास एक्सपीरियंस है, लेकिन आज मेरे पास उसका एक्सपीरियंस लेटर नहीं है, तो ये कहीं और चली जाएगी बात। फिर आप एविडेंस देते फिर उसको कि मेरा वीजा दिखा दें, मेरा यूं कर दें, वो यूं कर दें, ऐसा कर दें, वैसा कर दें, तो वो फिर दे आर टॉकिंग, मतलब वंस दे गेट द क्वेश्चन इन देयर माइंड, तो जब वो पेज पलटे ना, तो उसका आंसर उसके आगे मौजूद हो। वाह, क्या बात है। अगर आंसर मौजूद है ना, तो आपसे भी इतने सवाल पूछेंगे, लेट इट गो कर देगा, कहेगा सही है कि सारी चीजें मौजूद हैं। तो और अगर नहीं है, आप बताए जा रहे हो। और दूसरी एडवाइस ये है कि जितना पूछें उतना जवाब दें। उसने पूछा कि आप कहाँ हो, तो लाइक आई विल वेयर आर यू वर्किंग राइट नाउ, आई एम वर्किंग इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, दैट्स इट। उसको नहीं मानना है कि कौन सी कंपनी में काम करते हो, क्या करते हो, किस प्रोजेक्ट्स पे काम किए, नथिंग। तो ये एक होता है। दूसरा बड़ा जाहिर सी बात है, वो आपको नेशनल इंटरेस्ट में बुला रहे हैं, तो नेशनल इंटरेस्ट के लिए उनको एक मैच्योर पर्सनालिटी की नीड है। तो जब मैच्योर पर्सनालिटी, तो आप उतना ही जवाब दें जितना उन्होंने पूछा है। ज्यादा पूछेंगे ज्यादा जवाब दे देंगे। तो ये है। भाभी को कब यकीन आया कि आप सही ट्रैक पे, जब EB2 में अप्लाई, उस वक्त तो नॉन सीरियस लिया होगा भाभी ने। भाभी, व्हेन डिड यू स्टार्ट बिलीविंग कि भाई ये बंदा सही जा रहा है, सही ट्रैक पे? जब हमें इंटरव्यू की कॉल आई थी। यानी 3 साल बाद आपको यकीन आया कि ये सही बात है। नॉट इवन 3 years। इस दौरान सर आपको पता है कि मल्टीपल एक्सपेंस लगता है, मल्टीपल एक्सपेंस लगता है, इन फॉर्म ऑफ कंसल्टेंसी, इन फॉर्म ऑफ वीजा फाइलिंग, इन फॉर्म ऑफ पिटीशन फाइलिंग, ह्यूज अमाउंट। सही है ना, एक सैलरी प्लस के लिए ह्यूज अमाउंट। सही बात है, बहुत ह्यूज अमाउंट है। तब जब वो बंदा पैसे, वो बोनस आया था, वो तो मैंने जमा करा दिया, वो आए थे वो जमा करा दिया। सही बात। तो दैट्स के यार, मतलब लगाए जा रहे हो। फलां को देखो, वो स्टूडेंट वीजा पे चला गया, फलां को देखो। मैंने कहा मेरा क्राइटेरिया इस टाइम पे स्टूडेंट वीजा पे जाने का नहीं। और सही बात थी, क्योंकि वो हर चीज की एक टाइम होता है ना। अब मैं मतलब फिर सर केस बंदा, जब मेरा मानना ये कि जब तक हम अपने ज़मीर के सवाल जवाब से मुतमईन नहीं है ना, तो सवाल आपसे कर लेगा। वो ये पूछ ले मुझसे, मैं मास्टर्स करने जा रहा हूँ, सपोज अगर वीजा ऑफिसर ये पूछ ले कि यू हैव डन द PhD इन योर कंट्री, व्हाई आर यू गोइंग टू डू द मास्टर्स? सही बात। तो फिर मैं अगला जवाब क्या दूंगा उसको? मैं कहूंगा बस सही है, मेरा दिल कर रहा है मैं मास्टर्स करने जाऊँ। बच्चों वाली बात है।
तो हाँ वो अब जरूर पूछे कि व्हाई आर यू मूविंग, तो यस आई हैव डन द हाईएस्ट डिग्री इन माय कंट्री, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर माय बेटर करियर, वो बेटर stuff. अपॉर्चुनिटी, ये वाली जो चीजें हैं। भाभी जो लोग जैसे आप जैसे फार्मासिस्ट हैं, आप जैसे माशाल्लाह जो क्वालिफाइड लोग हैं, उनको आप क्या मशवरा देंगे, या इन जनरल जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं जो कि 16 साल की डिग्री है, वर्किंग एक्सपीरियंस है, उनको आप क्या मशवरा देंगी, जो कि आपकी तरह नॉन बिलीवर है EB2 के, उनको आप क्या मशवरा देंगी आप? बिल्कुल मैं उनको ये मशवरा दूंगी कि आप लोग बिल्कुल करें अप्लाई, और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मतलब मुझे यकीन ही नहीं आ रहा अभी तक कि मतलब इतना सब कुछ हो गया, और माशाल्लाह हम लोगों को हमारे वीजा लग गए, हमारे पासपोर्ट आ गए, तो बिल्कुल मुझे तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा। अब ये देखिए भाभी कि मतलब ये ग्रीन कार्ड है, इस ग्रीन कार्ड के लिए अगर आप देखें लोग पता लाखों करोड़ों क्या लोग लगा देते हैं और उनको ग्रीन कार्ड नहीं मिल पाता, और ये स्ट्रेट अवे ग्रीन कार्ड कैटेगरी, मतलब अनबिलीवेबल है। आपने अगर जैसे मेरा चैनल अगर आप फॉलो करते हो, उसमें मेरा भी एक बंदा गाड़ी चला रहा है, वो ग्रीन कार्ड लेके कह रहे हैं यार, अब देखी थी आपने, मैंने बात की थी, तो बंदा देखिए वो बता, वो यही कह रहे थे कि यार इतनी फैसिलिटीज है यहाँ पर, और मैं कह रहे कि मतलब यहाँ पर मैं देखता हूँ जो 10-10 साल से 5-5 साल से उनको ग्रीन कार्ड नहीं मिला, और मुझे 20 दिन में या करीबन कोई कह रहे थे 15 दिन में मुझे 30 दिन में ग्रीन कार्ड मिल गया उनको। आप यकीन करें मतलब कैसा अमेजिंग। सर अभी मैंने सर के भी इंटरव्यू में यही बात करी कि मैं आपको भी यही बात बताऊंगा कि मेरे वहाँ फ्रेंड से मेरे ताल्लुक जब बातचीत हुई, मैंने उन्होंने कहा ये ग्रीन कार्ड पे आ रहे हो, मैंने कहा कह रहे जब तुम यहाँ आओगे मैं तुम्हें कुछ ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा, कुछ ऐसे लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं ग्रीन कार्ड के लिए जी। कह रहे तुम जब देखोगे ना उनको तो तुम सिर्फ इस शुक्र से सजदे से सर ही नहीं उठाओगे कि तुम्हें क्या चीज मिल गई, अल्लाह ताला ने क्या वाकई करम कर दिया। बेशक ये वाला सर है, तो इंशाल्लाह ताला और कांटेक्ट भी रहेगा, बातचीत भी रहेगी। और बाकी सर ये है कि आप लोगों ने जब आप लोगों में चले जाए इंशाल्लाह, जब आप सेटल डाउन हो जाएंगे उसके बाद आपने रेफर करना है, और आप लोग जो इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए नीचे नंबर्स नीचे गिवन है हमारे काउंसलर्स के, उनसे भी आप राब्ता कर सकते हैं। रजा भाई बहुत बहुत शुक्रिया, भाभी सो थैंक यू सो मच, आप लोगों को टाइम लिया हम लोगों ने, एंड इंशाल्लाह आपसे आप तो वीडियो कॉल में बात होगी अमेरिका में इंशाल्लाह। जब तक और मैं ये भी कहूंगा कि स्पेशली आई हैव अ वेरी सॉफ्ट हार्ट कॉर्नर फॉर द फार्मासिस्ट कम्युनिटी, सही फार्मासिस्ट भाई और जो फार्मासिस्ट हमारे कम्युनिटी के लोग हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, दे हैव कम। थोड़ा सा पेशेंस का काम है, और थोड़ा सा देखें कंसल्टेंट्स, मैंने अभी उनको भी ये बात बताई थी सर को कि कंसल्टेंट कुछ नहीं करता, कंसल्टेंट बहुत सारे फूलों को खूबसूरत सा गुलदस्ता बना देता है और कुछ नहीं करता। आपने अपनी प्रोफाइल को अच्छे से अच्छा बना के इनके हैंड ओवर करना है, ये उसको फूलों को गुलदस्ते की शक्ल में करके आपको देंगे और आपने ही सबमिट कराना। वाह 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 वाह, जज़ाकल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। होप यू एंजॉय दिस पॉडकास्ट and it was very informative. You have come to know about the pros and cons about the program and the advantages and how you can prepare yourself for the interview for the EB2 and IW. Until next time, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।